एक आदमी को पता चला कि वह मंगल ग्रह पर 108 खतरनाक दिन बिता चुका है। पृथ्वी तक यह खबर पहुंचाने के लिए उसने पूरी ताकत लगाकर खोज की और 1977 में छोड़ा गया पाथफाइंडर रोवर ढूंढ लिया। कई साल बीत चुके थे, उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन पृथ्वी लौटने के लिए उसने हार नहीं मानी। उसने पाथफाइंडर को बिजली दी और धूल में दबा यह मशीन चालू हो गई। उसने सिग्नल रिसीवर को पास के स्पेस स्टेशन की ओर किया। जल्द ही पृथ्वी के अंतरिक्ष केंद्र में कर्मचारियों को पता चला कि पाथफाइंडर चालू हो गया है। वे मंगल पर इसके साथ जुड़ सकते थे। मंगल पर मार्क ने देखा कि पाथफाइंडर अपने आप चलने लगा, लेकिन यह पुराना उपकरण था। 65 मिलियन किलोमीटर की दूरी में एक संदेश भेजने में 30 मिनट लगते थे। फिर भी मार्क को पता चला कि वह पृथ्वी के अंतरिक्ष ब्यूरो से जुड़ गया है। वह बेस पर लौटा, कुछ व्हाइट बोर्ड लिए और उन पर कुछ आसान शब्द लिखे। फिर हथौड़े से बोर्ड को कैमरे के सामने टांगा। आधे घंटे बाद पृथ्वी के अंतरिक्ष ब्यूरो ने मंगल से आई तस्वीर देखी। वे बहुत खुश हुए। भले ही वे सिर्फ कैमरा घुमाकर मार्क से बात कर सकते थे, लेकिन संपर्क तो बन गया था। जल्दी बात करने के लिए मार्क ने हेक्साडेसिमल तरीका सोचा। उसने पाथफाइंडर के चारों ओर एक गोला बनाया और हर कुछ दूरी पर एक बोर्ड रखा जिसमें एक अक्षर था। पृथ्वी पर ब्यूरो ने भी ऐसा ही किया। वे कैमरा घुमाकर अक्षर चुनते और मार्क उसे नोट करता। फिर आसान डिकोडिंग से संदेश समझ लेते, लेकिन इसमें बहुत समय लगता था। एक वाक्य के लिए घंटों लग गए। अंतरिक्ष ब्यूरो के स्मार्ट लोगों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने मार्क को कुछ दिन में पाथफाइंडर का कोड बदलना सिखाया ताकि उसकी कम्युनिकेशन रोवर से जुड़ जाए। अब ब्यूरो बिना रुकावट मार्क से बात कर सकता था। यह अंतरग्रहीय बातचीत देखने सारे कर्मचारी इकट्ठा हुए। मार्क का हौसला देखकर वे हैरान थे, लेकिन उन्हें मार्क को बताना पड़ा कि उसे मंगल पर 4 साल अकेले रहना होगा। तब तक वे नया मिशन एरेस 4 शुरू कर सकते थे। मार्क के पास ढेर सारे आलू थे जिनसे वह 1 साल तक जीवित रह सकता था। ब्यूरो ने कहा कि वे रॉकेट बनाकर सामान भेजेंगे जिससे वह 4 साल निकाल ले, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई। उसी रात मार्क लैब में था। प्रेशर चैनल में खराबी आ गई। लैब पहले ही टूट चुकी थी, जिससे अंदर बाहर का दबाव अलग हो गया। अचानक जोरदार धमाका हुआ। मार्क का हेलमेट टूट गया। ऑक्सीजन लीक होने लगी। उसने टेप से हेलमेट का छेद बंद किया और जान बचाई, लेकिन लैब में मंगल का ठंडा वातावरण घुस गया। सब कुछ बर्फ से ढक गया और आलू मर गए। उसका एकमात्र खाना खत्म हो गया। मार्क ने यह खबर ब्यूरो को दी। इतनी गंभीर स्थिति में ब्यूरो ने रॉकेट बनाने की रफ्तार बढ़ाई। 1 महीने में रॉकेट तैयार हो गया। मार्क के पास सिर्फ 400 दिन का खाना था। ब्यूरो ने बिना पूरी जांच के रॉकेट लॉन्च कर दिया। अगर सब ठीक रहा तो मार्क को खाना खत्म होने से पहले सामान मिल जाता। रॉकेट लॉन्च हुआ और सब खुश हुए, लेकिन जल्द ही कर्मचारियों ने देखा कि रॉकेट में अजीब कंपन हो रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ करता, रॉकेट हवा में फट गया। जल्दबाजी की वजह से लॉन्च फेल हो गया। अब नया रॉकेट बनाने में इतना समय लगता कि मार्क मंगल पर भूख से मर जाता। सब निराश हो गए। 186वें दिन मार्क को रॉकेट फेल होने की खबर मिली। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। खाना खत्म होने पर वह मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी चीनी अंतरिक्ष ब्यूरो ने मदद की पेशकश की। उनके पास गुप्त सूर्यदेव मिशन था जिसमें एक बूस्टर था जो मंगल की कक्षा में जल्दी पहुंच सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें सूर्यदेव मिशन रद्द करना पड़ता। फिर भी उन्होंने मदद करने का फैसला किया। वैज्ञानिकों ने बेहतर तरीका निकाला। चीनी बूस्टर से सामान और ईंधन हर्मेस अंतरिक्ष यान तक भेजा जाएगा जो वापस लौट रहा था। हर्मेस फिर मंगल की ओर मुड़ेगा। जब हर्मेस मंगल की कक्षा में पहुंचेगा, मार्क मंगल के उड़ान यान से अंतरिक्ष में जाएगा और हर्मेस से जुड़ेगा। ये प्लान हर्मेस के क्रू को बताया गया। मार्क के जिंदा होने की खबर सुनकर उन्हें ग्लानि हुई। उन्हें लगा कि उन्होंने ही मार्क को मंगल पर छोड़ा था। वापस मंगल जाना खतरनाक था, शायद सब मर जाते। फिर भी उन्होंने प्लान स्वीकार किया। चीन की मदद से रॉकेट लॉन्च हुआ। यह आसमान में गया और बिना किसी गड़बड़ी के हर्मेस से जुड़ गया। सब कुछ ठीक रहा। 61वें दिन मार्क बहुत कमजोर हो चुका था। उसने खाना बचाकर खाया था। हर्मेस को मंगल की कक्षा में पहुंचने में 100 दिन और लगने थे। मंगल का उड़ान यान मार्क से 60 दिन की दूरी पर था। उस दिन मार्क ने बेस छोड़ा। वह जरूरी सामान और रोवर ले गया।